मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर न्यू एरा। मैं सामिया कुरैशी आपको पढ़ा रही हूँ CSIR UGC नेट का जनरल एप्टीट्यूड। अब तक हम इसमें बात कर चुके हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था कि नंबर्स के टाइप्स, कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, कंपोजिट, इन सब नंबर्स के बारे में पढ़ा था। और उसमें ही हमने देखा था कि अगर आपको कोई डिजिट दिया गया है तो उस डिजिट को आप वो डिजिट किस नंबर से डिविजिबल होगा आपसे देखकर कैसे पता लगा सकते हैं, ये सब हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। इसके बाद हमने क्या, प्रोबेबिलिटी एंड अरेंजमेंट्स, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में ही कंप्लीट हुआ है। प्रोबेबिलिटी में यानी कि किसी चीज के आने के चांसेस क्या हैं, ये हमने देखा था कि सपोज अगर आप लूडो खेल रहे हो और उसमें 6 आने के आपके चांसेस कितने हैं, ये सब हमने उसमें देखा था। इसमें हमने आपको आउटकम्स कितनी होंगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, ये सब हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और हमने इसमें स्टडी किया था अरेंजमेंट्स के बारे में कि अरेंजमेंट्स किसी चीज का कैसे हो सकता है। तो ये सब हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम अपने नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और वो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, यूज होगा। इसमें ज्यादातर आपके लॉजिक्स काम आएंगे। इसे आप अगर प्रैक्टिकली करें, जो भी क्वेश्चन कह रहा है आप उसे एज्यूम कर लें और जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो आप खुद ट्राई करते रहें। सपोज कि वो ये कहेगा कि पहले आप नॉर्थ में जाओ, फिर साउथ में जाओ, फिर ईस्ट में जाओ या फिर नॉर्थ वेस्ट में जाओ। इस तरीके से 90 डिग्री क्लॉकवाइज या फिर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप रोटेट करो। इन सब के वो इस टाइप के क्वेश्चंस में वो आपको कंडीशंस डाल के देगा और आपसे पूछेगा कि किस डायरेक्शन में है और अब तक उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो इसमें सिंपली इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है आपका, अ मैन वाज फेसिंग ईस्ट। ये देख लो, जो आपका पिन निकालने का होता है उसको लिया है हमने, पिन रिमूवर। इसका ये जो फ्रंट है, इसको ये फेस मान लो, किसी पर्सन का फेस हो रहा है ये। तो ये फेस आपका ईस्ट साइड पर ये फेस है। क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन वाज फेसिंग ईस्ट एंड वॉक 10 मीटर। इस तरफ फेस है तो ऐसे मूव करेगा, कितना चलेगा, 10 मीटर चला उसने। ये इसका सपोज स्टार्टिंग पॉइंट रहा है, यहाँ से उसने मूव किया और 10 मीटर ट्रैवल किया। 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद इट टर्न नॉर्थ, यहाँ से चला, टर्न उसने नॉर्थ की साइड ले लिया। अब उसका फेस नॉर्थ की साइड हो गया। अब वो कितना ट्रैवल करा, 10 मीटर। 10 मीटर उसने फिर ट्रैवल किया एंड टर्न वेस्ट। उसके बाद उसने किधर टर्न लिया, वेस्ट की साइड टर्न लेके उसने कितना मूव किया, 10 मीटर मूव किया है। वेस्ट की साइड टर्न लिया और 10 मीटर मूव किया। तो ये कितना हो गया आपका, ये भी 10 मीटर है। यहाँ से उसने ईस्ट पे गया था, नॉर्थ पे, और इधर वो वेस्ट पे आया। वेस्ट पे आने के बाद एंड मूव्ड नॉर्थ फॉर 5 मीटर। 5 मीटर वो नॉर्थ की साइड पे ट्रैवल कर रहा है। जब वो 5 मीटर नॉर्थ की साइड पे ट्रैवल कर रहा है, यानी ये कितना है, 15 मीटर। इन विच डायरेक्शन इट फ्रंट। ये हमने लिया था, ये इसका फेस माना था, यहाँ पर ये है, ईस्ट की साइड ट्रैवल कर रहा है, देन टर्न होकर नॉर्थ की साइड, देन टर्न हुआ वेस्ट की साइड, और अब उसने कहाँ पे ट्रैवल करके नॉर्थ की साइड अगेन। तो इसका जो फेस आ रहा है, आप सपोज यहाँ पर है, उधर आप जाओगे ईस्ट, देन नॉर्थ, देन वेस्ट, और फिर वो नॉर्थ की साइड गया। तो अब उसका डायरेक्शन, उसका फेस, ये अगर आप देख रहे हो तो इसकी बैक आ रही है, ये इसकी बैक है। तो इसका फेस किस साइड है, नॉर्थ पे। यानी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट और ये वाला जो ऑप्शन है ए और सी, ये तो आपका कट जाता है। अब बी और डी में अब ये 12 मीटर ट्रैवल कर रहा है अपने ओरिजिनल पॉइंट से या 15, वो देख लेते हैं। ये जो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट माना था इसका,
स्टार्टिंग पॉइंट अरे जब W मार्का हुआ है वहां तक का डिस्टेंस आपका 10 मीटर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके सामने लाइन आ रही है ये भी 10 मीटर की, तो ये भी 10 मीटर की होगी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। स्टार्टिंग पॉइंट से जो इस डायरेक्शन में चला था वो 10 मीटर चला है। देन ऊपर उसने स्ट्रेट 10 मीटर किया है, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। ये जो साइड्स आ रही हैं दोनों, ये दोनों साइड्स क्या हैं आपकी? ये दोनों साइड्स हैं आपकी इक्वल और दोनों ही साइड अपोजिट भी हो रही हैं। तो जो इक्वल और अपोजिट होती है तो वो पैरेललोग्राम बनाती है। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो उसको इतने डिटेल में नहीं जानना है आपको। सिर्फ आप ये देख लो कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर ही होगा। अगर मैथ्स स्टूडेंट्स हो तो जो मैंने अभी पैरेललोग्राम वाली बात की है उनको क्लियर हो गई हो। अगर आप मैथ्स स्टूडेंट नहीं हैं, आप फिजिक्स या आप केमिस्ट्री या फिर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो आप सिर्फ इतना देख लें कि अपोजिट साइड उसकी 10 मीटर है तो ये भी इसका 10 मीटर ही होगा। 10 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट टू W हमने वेस्ट पॉइंट मार्क किया था वहां तक हो गया, और जो उसके ऊपर हमने 5 मीटर ट्रैवल किया है ये, तो 10 + 5 टोटल कितना हो जाता है आपका? 15 मीटर। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं रहता है। अब आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है आपका डी। तो वो 15 मीटर नॉट ट्रैवल करेगा। जो जिसका डायरेक्शन ईस्ट में था, जब उसने जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको फुलफिल करते हुए चलेगा तो वो लास्ट में डायरेक्शन उसका नॉर्थ आ जाएगा और वो 15 मीटर के फेस करेगा। 15 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से वो ट्रैवल करेगा। तो ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आपको ये भी देख लिया होगा आपने कि इसमें आपका कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिकली करना है। आप क्या करो, आप एक जहां पर भी आप स्टडी करते हो उसके आप मार्क कर लो पूरा एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये आपको मार्क करने की भी जरूरत नहीं होगी, आपको खुद भी पता होगा। क्वेश्चन जो कंडीशन आपको कहता जा रहा है आप उस चीज को ट्रैवल करते जाओ, और आप मोस्टली डायरेक्शन निकालने का जो कंसेप्ट और क्लियर आपको क्वेश्चंस होंगे जिससे आप क्लियरली और डेफिनेटली 100% श्योरली आप जिसमें डायरेक्शन निकाल सकते हो वो आपका मेथड यही रहेगा। जब आप स्टार्टिंग में इस तरीके से करोगे फिर आपकी कुछ टाइम बाद जाकर जो अजम्पशन पावर होगी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप उस चीज को फिर बैठे बैठे करने लगोगे। और रही बात डिस्टेंस की, डिस्टेंस ज्यादातर सिंपली एडिशन में जाएगा, और वो आप जब आप डायरेक्शन फाइंड आउट कर लोगे तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, ऐड करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है एक पॉइंट है कोई या फिर एक पर्सन, वो अब वॉक करना स्टार्ट करता है और 10 मीटर ट्रैवल करता है अपनी राइट साइड में। देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, और वो हर बार अपने लेफ्ट में टर्न लेता है। ही वॉक्स 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर एंड 5 मीटर respectively. In which direction is he from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में होगा आपको ये बताना है। एक पॉइंट से कोई पर्सन 10 मीटर वॉक किया और फिर वो अपने राइट साइड टर्न ले रहा है। राइट साइड उसने टर्न ले लिया, तो देखते हैं कोई पॉइंट है ए पॉइंट 10 मीटर अपनी राइट साइड। सपोज अगर आप कोई पर्सन है, यही हम ले रहे हैं जो पिन रिमूवर है हमारे पास, पिन रिमूवर हमने लिया, इसका ये फेस जो है हमने यहाँ पर मान लिया ये कोई एक पॉइंट है, तो इसका जो ये अगर ऐसे कर तो इसका साइड राइट साइड ये होगा, फेस इधर की साइड जाएगा, यानी कि फेस किसकी साइड जाएगा? ईस्ट साइड जाएगा। अगर वो आपका कहीं पर भी ट्रैवल कहीं पर भी खड़ा है तो राइट साइड में वो ईस्ट की साइड जाएगा उसका डायरेक्शन। तो 10 मीटर उसने वहां पर ट्रैवल किया है, एक पॉइंट 10 मीटर उसने राइट साइड ट्रैवल किया। देन एवरी टाइम टर्निंग टू लेफ्ट, वो अब हर बार अपने लेफ्ट टर्न ले रहा है। पहले लेफ्ट टर्न लिया तो लेफ्ट टर्न इधर आएगा, इधर उसने कितना किया ट्रैवल 15 मीटर। देन उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया तो कुछ ऐसे टर्न लेगा वो लेफ्ट, यहाँ पे उसने टर्न जो लिया वो लिया 20 मीटर।
देन उसने ट्रैवल लेफ्ट टर्न लिया है, वो कितना ट्रैवल करेगा, ट्रैवल उसने किया 25, फिर लेफ्ट टर्न लिया और वो अब आपका आ गया 5 मीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था एंड उसने यहाँ पर आगे किया, तो ये जो डायरेक्शन आ रहा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट से, ये कौन सा डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से कोई राइट साइड अपने जा रहा है 10 मीटर, देन टर्न ले रहा है लेफ्ट साइड का 15 मीटर पे, फिर उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। अब आप सपोज कोई खड़ा है, तो वो अपनी, अगर ऐसे कोई खड़ा है नॉर्थ डायरेक्शन में करके अगर कोई खड़ा है, तो राइट साइड उसका वेस्ट पड़ेगा, वो 10 मीटर अपने वेस्ट ट्रैवल करेगा। फिर जब उसे टर्न लेना होगा, अब वो वेस्ट की साइड जा रहा है, तो उसका ये इधर ये लेफ्ट हैंड होगा और ये इधर राइट हैंड होगा। तो जब वो अपना टर्न ले रहा है, लेफ्ट टर्न लेगा, फिर 15 मीटर ट्रैवल करा, अब उधर राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, फिर लेफ्ट टर्न लेना है, ऐसे बैक आएगा, वो 20 मीटर ट्रैवल करेगा। अब राइट और इधर लेफ्ट, देन लेफ्ट साइड टर्न लेगा, फिर इधर आपका क्या जाएगा, राइट और उधर लेफ्ट, देन अगेन उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस तरीके से करके जो स्टार्टिंग पॉइंट, वो पूछा था इमेज डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में है, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट से वेस्ट डायरेक्शन में आपका आएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही आपका करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो रहा होगा। आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का, और आप आई होप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। और जो मैंने कहा था कि ये थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखो, और जब आप क्वेश्चंस की काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इसकी अजम्पशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी आप लोगों की कि आप इसे इजीली एज्यूम कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ आपको करा रही हूँ सिर्फ 2 क्वेश्चन। अब आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन में 3 होंगे, ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको नहीं दे रही हूँ, बट आप उन्हें सॉल्व करें। और सॉल्व आपको कैसे करना है ये मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। इसमें आपका कोई फॉर्मूला नहीं लगना है, सिर्फ आपको जहां पर वो वॉक करने के लिए कहेगा, अगर आप वो उसने कहा अ मैन वॉक, तो आप अपने आपको एज्यूम कर लो कि आप मैन है और वो मूव कर रहा है। क्वेश्चन जो भी कहता रहेगा आप उस डायरेक्शन में मूव करते जाना, और एंड में जो डायरेक्शन आपका निकल कर आएगा वही आंसर होगा। तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे कुछ क्वेश्चंस, उनका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लें और सॉल्यूशन हमें तुरंत सेंड करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता 2 क्वेश्चंस आपको इतने अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि अब आपको इनको करने में टाइम लगेगा। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप हमें सॉल्यूशन भेजें। फर्स्ट 3 सॉल्यूशन को हम अपनी इंस्टा स्टोरी पर लगाएंगे विद देयर नेम्स। और अगर आपको कोई भी डाउट है, एक्सप्लेनेशन क्लियर नहीं हुई है, कोई भी डाउट आ रहा है इसमें, तो आप हमसे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।